मेरा नाम शानिया है और मेरी उम्र 24 साल है। लेकिन वो सब कुछ जो मेरे साथ हुआ, उसे याद करके आज भी मेरा कलेजा कांप जाता है। मैं सोचती हूँ कि भगवान ने मुझे इतनी मुसीबत क्यों दी? क्या मैंने कभी किसी का बुरा किया था? आज मैं आपको अपनी वो कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो मेरी जिंदगी का सबसे अंधेरा और सबसे सबक सिखाने वाला अध्याय है। उस वक्त मेरी उम्र 21 साल थी। मैं कॉलेज की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई थी। घर में मम्मी पापा दोनों जॉब करते थे, इसलिए सारा घर का काम मेरे सर पर आ गया था। नौकर भी छुट्टी पर चला गया था। मैं सुबह से शाम तक पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना सब करती। थकान इतनी होती कि शाम को बिस्तर पर गिरते ही आंखें बंद हो जाती। एक शाम मैं अपने कमरे में लेटी, सिर में दर्द से कराह रही थी। तभी मेरा सौतेला भाई विक्की अंदर आया। वो मुझसे 4 साल छोटा था, लेकिन हमेशा मुझे दीदी कहकर बहुत प्यार से बात करता। उसने मेरे पास बैठते हुए कहा, दीदी क्या हुआ? चेहरा देखो कितना पीला पड़ गया है। मैं दूध गर्म करके लाता हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं भाई, बस लेटने दे। लेकिन वो जिद करके गया और दूध लाया। दूध पीकर मैंने उसे धन्यवाद दिया। उसकी आंखों में मेरे लिए सच्ची चिंता दिखती थी। फिर वो बोला, दीदी, मैं तुम्हारा सिर दबा दूं? तुम इतना काम करती हो, थक जाती होगी। मैंने मना किया, लेकिन वो नहीं माना। मेरे सिरहाने बैठकर उसने धीरे धीरे मालिश शुरू की। उसके हाथों में जादू था। थोड़ी देर में ही मैं गहरी नींद में सो गई। उस रात के बाद कुछ अजीब होने लगा। कभी कभी आधी रात को मुझे लगता जैसे कोई मेरे कमरे में है। सांसों की आहट, हल्की सरसराहट। मैं डर कर उठती, लाइट जलाती, लेकिन कोई नहीं होता। एक रात तो मैंने दरवाजा बंद करके सोने की कोशिश की। फिर भी महसूस हुआ कि कोई मेरे बाल सहला रहा है। सुबह उठकर मेरा बदन अजीब तरीके से दर्द करता। कपड़े गीले गीले से, जैसे किसी ने मुझे छूकर छोड़ दिया हो। मैं समझ नहीं पाती कि ये सपना है या हकीकत। विकी दिन ब दिन मेरा ज्यादा ख्याल रखने लगा। तेल लाकर बालों की मालिश करता, पैर दबाता, कहता, दीदी तुम्हारे अलावा मेरे पास कोई नहीं है। मम्मी पापा तो बस पैसे कमाने में लगे रहते हैं। मैं तो तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर मुझे अच्छा लगता। मैं सोचती, कितना अच्छा भाई है। लेकिन अंदर ही अंदर एक डर भी बैठ गया था। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी। विकी अपने कुछ दोस्तों को घर ले आया। उन दोस्तों की उम्र ज्यादा थी और उनकी नजरें मुझे देखते हुए अजीब थी। मैंने विकी को डांटा, ये क्या कर रहे हो? मम्मी पापा नहीं है घर में। वो झल्लाया, ये मेरा घर भी है दीदी। तुम्हें मेरी परवाह नहीं तो मैं क्यों करूं? उस दिन के बाद उसका बर्ताव बदलने लगा। कभी प्यार, कभी गुस्सा। फिर वो दिन आया जब मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। बार बार चक्कर आते, उल्टी होती, बदन दर्द करता। मम्मी ने कहा डॉक्टर के पास चलेंगे, लेकिन अगले दिन वो ऑफिस चले गए। मैं अकेली डॉक्टर के पास गई। अल्ट्रासाउंड हुआ और रिपोर्ट आई। मैं प्रेग्नेंट थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं रोते रोते घर आई। कैसे? किसने किया? विकी तो मेरा भाई है, हालांकि सौतेला, लेकिन फिर भी। मैंने सोचा, शायद विकी, लेकिन दिल नहीं मानता था। मैंने डॉक्टर से डीएनए टेस्ट करवाने को कहा। रिपोर्ट आने में कुछ दिन लगे। इस बीच मैंने अपने कमरे में छुपाकर मोबाइल का कैमरा लगा दिया। सच जानना जरूरी था। उस रात फिर विक्की आया। दीदी, आज बहुत थकी लग रही हो, तेल लगाकर मालिश कर दूं? मैंने मना किया, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा। तेल की खुशबू में कुछ अजीब था। जैसे ही उसने मेरे सिर पर हाथ फेरा, मेरी आंखें भारी होने लगीं। मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मम्मी पापा घर आ चुके थे। मैंने तुरंत कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। जो मैंने देखा उससे मेरी रूह कांप गई। विक्की अपने उन दोस्तों को कमरे में लाता था। वो मुझे बेहोश करके मेरे साथ वो घिनौना काम करते थे। फिर विक्की को पैसे देते थे। विक्की हंस हंस कर गिनता था। मेरी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। मैं बाहर निकली और विक्की का कॉलर पकड़कर थप्पड़ मारने लगी। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मम्मी पापा दौड़े आए। मैंने उन्हें वीडियो दिखाया। मम्मी फर्श पर गिर पड़ी। पापा ने विक्की को पीटना शुरू कर दिया। विक्की चीखा, मुझे पैसे चाहिए थे। तुम लोग सिर्फ काम और पैसे में लगे रहते हो।
मुझे दीदी कभी भाई नहीं लगी, बस एक मौका था। उस पल में टूट गई। लेकिन फिर एक और सच सामने आया। डीएनए रिपोर्ट आई। बच्चा विकी का नहीं था, वो किसी और दोस्त का था जिसने सबसे ज्यादा पैसे दिए थे। मेरे मम्मी पापा रोए। उन्होंने मुझसे माफी मांगी। बोले, बेटी, हमने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, हमारी गलती है। विकी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। आज मैं उस बच्चे को नहीं रख सकी, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैंने कॉलेज पूरा किया, नौकरी की और खुद को मजबूत बनाया। अब मैं जानती हूं कि परिवार में भी भरोसा अंधा नहीं होना चाहिए। बच्चों पर नजर रखना जरूरी है। माँ बाप को सिर्फ पैसे नहीं, बच्चों का समय भी देना चाहिए। शानिया की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मैं आज भी जी रही हूं, मुस्कुराती हूं और लड़कियों को कहती हूं, अपनी आवाज उठाओ, चुप मत रहो, भरोसा सही जगह करो और याद रखो, अंधेरा कितना भी घना हो, सुबह जरूर आती है। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो दिल से एक लाइक और कमेंट में जय माता दी लिखकर बताओ कि आप भी अपनी बहनों बेटियों की रक्षा करेंगे। आपकी एक आवाज किसी की जिंदगी बचा सकती है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना।